हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम क्लास 12 की बुक विस्तार का चैप्टर 2 कवर करेंगे, जिसका नाम है द टाइगर किंग। इसके ऑथर काल्की हैं और ये जो स्टोरी है ये एक प्रतिबंधापुरम है, वहाँ के महाराजा के बारे में बताई गई है स्टोरी में। और वहाँ का जो महाराजा था उसको द टाइगर किंग कहते हैं, तो इसीलिए इस स्टोरी का नाम भी द टाइगर किंग रखा गया है। तो इसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, डायरेक्ट सभी से स्टार्ट करेंगे। So first point है इसका, the Maharaja of Pratibandhapuram was called the Tiger King. At the time of his birth, the chief astrologer declared that prince would have to die one day. 10-day-old prince asked the astrologer to reveal the manner of his death. The wise men and courtiers were baffled at this miracle. तो ये जो स्टोरी है प्रतिबंधापुरम के महाराजा के बारे में, उसको सब लोग द टाइगर किंग कहते थे। तो उसको टाइगर किंग क्यों कहते थे, इस स्टोरी के बारे में ये बताया गया है। तो वहाँ का जो महाराजा था, यानी कि जब उसका बॉर्न हुआ तो उसके बर्थ पर ही जो एस्ट्रोलॉजर होते थे, जो भविष्यवाणी देते थे, भविष्यवाणी करने वाले जो होते हैं उनको एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर जो थे उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था, उन्होंने बता दिया था कि एक ना एक दिन जो महाराजा है वो उसकी डेथ हो जाएगी, और उसकी डेथ की जो वजह बनेगा वो होगा एक टाइगर की वजह से महाराजा की डेथ होगी। और जब महाराजा का बर्थ होती है, जब वो बर्थ होती है महाराजा की, तो उसके बाद 10 डेज के बाद जो प्रिंस होता है, प्रिंस या फिर महाराजा बोल सकते हैं, जब उसकी बर्थ होती है जब तो वो प्रिंस ही होता है ना, बाद में महाराजा बनता है। तो 10-day-old प्रिंस आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर टू रिवील द मैनर ऑफ हिज डेथ। तो वो अपने जो डेथ होता है उसके बारे में पूछता है एस्ट्रोलॉजर से, जबकि वो उस वक्त जो प्रिंस होता है वो 10 डेज का होता है। तो इस वजह से जो वहाँ के एस्ट्रोलॉजर वगैरह थे और वहाँ के जो राजा के दरबार में जो लोग होते थे, जो लोग बैठते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इतना छोटा सा चमत्कार, मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, तो वो सब लोग जो है उसको चमत्कार समझते हैं। इतना छोटा सा 10 डेज का जो बच्चा है वो बोल रहा है, तो ये चमत्कार ही कहा जाएगा, क्योंकि इतने छोटे बच्चे तो बोलते नहीं है। जब बच्चे 2-3 साल के होते हैं जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो प्रिंस होता है वो पहले से ही, जब वो 10 डे का होता है तो वो एस्ट्रोलॉजर से जो है अपनी डेथ के बारे में पूछता है। The chief astrologer said that his death would be brought about by the tiger. Then the young prince growled and uttered terrifying words. Let tigers beware. Does he got the name tiger? तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो उसको बताते हैं कि जो उसकी डेथ होगी वो टाइगर की वजह से होगी, टाइगर उसकी डेथ की एक बड़ी वजह बनेंगे। तो इसी वजह से जो प्रिंस होता है वो सारे टाइगर्स को चुन चुन के मारने लगता है। वो बहुत सारे टाइगर्स को मारता है, इसी वजह से उसका नाम टाइगर किंग पड़ जाता है। The boy grows up just like any other royal child raised, such as by drinking the milk of white English cow, looked after by English nanny, tutored in English by English man and watching English movies. तो जितने भी रॉयल चाइल्ड होते थे, रॉयल का मतलब जो शाही खानदान के बच्चे होते थे, रॉयल चाइल्ड्स होते थे, वो उस समय जिस टाइम की स्टोरी है ना, वो उस टाइम की स्टोरी है जब हमारा देश भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था। तो उस समय अंग्रेजी शिक्षा चल रही थी, इंग्लिश एजुकेशन दी जा रही थी बच्चों को। तो रॉयल चाइल्ड जो होते थे वो ज्यादातर व्हाइट काउ जो होती थी, व्हाइट इंग्लिश काउ, उसी का ही मिल्क पीते थे। और वहाँ पर उन लोगों को पढ़ाने के लिए भी जो है इंग्लिश नैनी आती थी, उनकी ट्यूटर होती थी, वो इंग्लिश नैनी होती थी, इंग्लिश एजुकेशन लेते थे, वो इंग्लिश मूवी ही देखते थे। तो जो प्रिंस होते हैं वो भी यही करते हैं, वो भी इंग्लिश मूवीज देखते हैं, इंग्लिश की जो एजुकेशन होते हैं वही लेते हैं वो, और इंग्लिश का व्हाइट इंग्लिश काउ का मिल्क पीते हैं। और उनकी जो नैनी होती है, नैनी मतलब जो उनको पालती है, दाई वगैरह जो होती है, पालने वाली आया, तो वो भी इंग्लिश ही होती है, वो भी इंग्लैंड की होती है। When he was 20 years old, he crowned as king. Chief astrologer warned him that he would be killed by 100th tiger. He started killing tigers and killed 70 tigers, but there were no more tigers left in his state. तो जब वो 20 इयर्स का होता है, जो प्रिंस होता है वो 20 इयर्स का होता है, तो उसको किंग बनाया जाता है, वो किंग बन जाता है। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं उसको वार्न करते हैं कि तुम्हें
100 टाइगर्स मारने, और जब तुम 100 टाइगर जो होगा, 100th टाइगर होगा, मतलब कि 100वां जो टाइगर होगा, जब तुम उसको मारोगे तो उसके बाद तुम्हारा जो डेथ का जो तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है वो चला जाएगा, वो हट जाएगा। तो इसी वजह से जो जो प्रिंस होता है, टाइगर भी निकल रहा है, जो प्रिंस होता है वो जो टाइगर्स होते हैं उनको मारना शुरू कर देता है, और वो मारते मारते 70 टाइगर्स को मार देता है। फिर जो उसका राज्य होता है वहाँ पर सारे टाइगर्स खत्म हो जाते हैं, उसके स्टेट में टाइगर्स नहीं होते, वो सारे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने सारे टाइगर्स 70 के 70 टाइगर्स मार देता है। फिर उसके बाद किंग जो होता है, अब इसके बाद आगे है, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छी लगेगी स्टोरी, जब आप पढ़ोगे तो समझोगे भी, और इसके जो मेन क्वेश्चन है वो भी इसमें है, तो मैं आपको बताऊंगी। King instructed his divan to select a suitable female to him to marry, and she should not only from a royal family but also from a state with significant tigers population. A region belonging to his father-in-law would undoubtedly offer him the opportunity to kill more tigers to achieve his goal. तो जो किंग होता है वो अपने दीवान को बुलाते हैं, राज्य में जैसे कि मंत्री वगैरह होते हैं तो वो दीवान होते हैं, मंत्रियों की तरह होते हैं दीवान भी, तो वो उनको बुलाता है और उनसे कहता है कि जो प्रिंस है, यानी कि किंग, प्रिंस नहीं, अब तो वो किंग बन गया है, तो किंग कहता है कि जो उनके दीवान है वो उनके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढे जो रॉयल फैमिली से तो हो, रॉयल फैमिली की भी हो, लेकिन साथ साथ उसके जो स्टेट है उसके स्टेट में इतने सारे टाइगर्स हो कि वो उनको मार सके, और अपना जो 100 टाइगर्स उसको मारने हैं वो अपनी जो कसम है वो पूरी कर सकते हैं। वो कसम खाता है कि जब तक वो 100 टाइगर नहीं मार देता तो वो रुकेगा नहीं। तो वो किंग जो होता है दीवान से ये कहता है कि वो ऐसा राज्य ढूंढे जहाँ की जो लड़की है वो रॉयल फैमिली से भी हो और वहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स भी हो जिनको वो मार सके। फिर वो जब उसकी तो जो उसके दीवान होते हैं वो उसके लिए ऐसी लड़की ढूंढ देते हैं जहाँ पर जो है वो टाइगर्स मार सके, और फिर वो वहाँ पर भी बहुत सारे टाइगर्स मारता है। Once a high-ranking British officer visits his estate and wants to go for a tiger hunt, but the king declined his wish. In order to secure his estate from the wrath of British officer, king sent 50 diamond rings to the officer's wife, whose worth was 3 lakh rupees. एक बार क्या होता है, उसके जो स्टेट होता है वहाँ पर एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है, वो विजिट करने के लिए आता है वहाँ पर, और उसको जो है ये शौक होता है कि वो जो टाइगर्स होते हैं उनको मारकर उनके ऊपर खड़े होकर वो और गन हाथ में लेकर वो फोटो खिंचवाते हैं। तो उसको ये शौक होता है, तो वो उनके राज्य में भी किंग के राज्य में आता है प्रतिबंधापुरम में आता है, और वो किंग से ये परमिशन लेना चाहता है कि वो वहाँ पर एक किंग को मारे, किंग जो नहीं टाइगर को मारे, और फिर उसके साथ फोटो ले। तो किंग जो होते हैं वो मना कर देते हैं, उसकी इस विश को पूरा नहीं करते, पूरी तरह से उसकी विश को मना कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में कोई और टाइगर को मारे। वो चाहते थे कि उनके राज्य में भी और जहाँ पर उनकी शादी हुई है वहाँ पर भी सिर्फ वही टाइगर मारेंगे, और वो जो अपना वो है एक तरह से गोल कह सकते हैं हम, 100 टाइगर मारने का उनका गोल था, तो वो पूरा कर सके। फिर उसके बदले जो है वो क्या करते हैं, जो किंग होते हैं वो उनकी जो ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं उनकी वाइफ को 50 डायमंड रिंग्स भेजते हैं, और वो जो 50 डायमंड रिंग्स होती हैं वो 3 लाख रुपीस की होती हैं। 50 डायमंड रुपीस उनको गिफ्ट कर देते हैं। तो फिर इस वजह से जो वो ऑफिसर होते हैं फिर वो कुछ नहीं कहते उनको। King killed 99 tigers, but he was unable to find one more tiger. Then, after very problems, the Diwan bought an old and feeble tiger from the zoo. When dealing with the 100th tiger, which was said to be the cause of his death, the king would be extra cautious. अब क्या होता है, किंग जो होते हैं वो 99 टाइगर्स को मार चुका होता है, लेकिन उसको एक टाइगर की तलाश होती है, बस एक टाइगर चाहिए था, और एक टाइगर मारते हैं उसके 100 टाइगर की कसम जो होती है वो पूरी, उसका गोल पूरा हो जाएगा, लेकिन वो एक टाइगर को ढूंढ रहा होता है और उसके राज्य में उसको वो टाइगर नहीं मिल रहा होता है। 100th टाइगर जो होता है वो उसको नहीं मिल रहा होता है, मतलब 100वां टाइगर। तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और ये इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि जब तक 100 टाइगर नहीं मरेगा, जब तक जो किंग है वो उसके मरने के भी चांसेस रहेंगे उतने ही जितने पहले थे। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है वो, और फिर अपने दीवान को कहता है कि वो कहीं ना कहीं से उसके लिए 100 टाइगर ढूंढ कर लाए। तो दीवान जो होते हैं वो एक जू जाते हैं और वहां से एक ओल्ड टाइगर जो होता है वो ढूंढ कर ले आते हैं।
अब उसको पता होता है कि जो 100 टाइगर है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने किंग को बताया होता है कि वो जो 100 टाइगर होगा जिसको वो मारेंगे उनके लिए बहुत ज्यादा खतरे का साबित होगा, क्योंकि वो लास्ट होता है और अब उसके मारते ही उनके जो ऊपर उनके सर पर जो खतरा मंडरा रहा था उनकी मौत का, वो खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से वो जो 100 टाइगर को मारने का उनका मिशन होता है ना, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो इसी वजह से जो किंग होता है वो एक्स्ट्रा कॉशियस होता है। When he comes across the 100 tiger, he carefully aims at the tiger and shoots it. The king thought that he had killed the tiger, but the tiger had not murdered but simply fainted. King's officers could not afford the risk of losing their job by telling the truth to the king, so they killed tiger themselves. तो क्या होता है, अब जो किंग होता है वो उस टाइगर को देखता है। वो टाइगर बहुत ज्यादा मतलब ओल्ड टाइगर होता है, बूढ़ा हो जाता है वो टाइगर, वो उसका 100 टाइगर होता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो उस टाइगर के सामने खड़ा होता है और उसको गन से शूट कर देता है। अब जो टाइगर होता है वो पहले से बूढ़ा टाइगर होता है, तो वो जो है ना वो डर जाता है और डर के मारे वो गिर जाता है। वो मरा नहीं होता है, वो मरता नहीं है बल्कि गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब जो किंग होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये जो स्टोरी मैं अपने पास से बता रही हूँ, कि इसमें लिखा नहीं है, मैं ऐसे बता रही हूँ। तो किंग जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने ऑफिसर्स को कहता है कि इस टाइगर को जो है लेकर आओ, इसकी मैं समाधि बनवाऊंगा और पूरे जश्न के साथ सबको दिखाते हुए लेकर आना, मैं महल के आगे इसकी समाधि बनवाऊंगा। और फिर वो खुद चला जाता है। लेकिन जब उसके ऑफिसर्स देखते हैं, यहाँ पे लिखा है किंग्स ऑफिसर्स कुड नॉट अफोर्ड द रिस्क, जो उसके ऑफिसर्स जो उस टाइगर को देखते हैं तो वो थोड़ी देर बाद टाइगर होश में आ जाता है। टाइगर को गोली लगी नहीं होती बल्कि टाइगर बस ऐसे ही बेहोश हो गया होता है। जब उसके ऑफिसर्स देखते हैं तो टाइगर उठ जाता है, तो उसके ऑफिसर्स जो होते हैं वो डर जाते हैं और उसके ऑफिसर्स कहते हैं कि अगर वो सोचने लगते हैं कि अब वो क्या करें। अगर वो राजा को बताएंगे, किंग को बताएंगे, तो उनकी जो जॉब है वो खतरे में पड़ जाएगी, उनको उनकी जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इसी वजह से वो राजा को, किंग को सच नहीं बताते हैं और वो उस टाइगर को खुद ही मार देते हैं। The king purchased a wooden tiger toy for his son as birthday gift. The silver of the toy tiger pierced the king's hand and infection fled into the body of the king. अब इसके बाद क्या होता है, मारने के बाद जो वो होते हैं उसके ऑफिसर्स वो वहां पर ले आते हैं राज्य में, उसकी समाधि वमाधि बन जाती है। अब जो किंग होता है उसके जो बेटा होता है, उसका सन जो होता है, उसकी बर्थडे आती है। उसकी बर्थडे पर किंग जो होता है वो पूरे शहर में, अपने पूरे राज्य में ढूंढता है, एक ऐसा टॉय ढूंढना चाहता है जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिले और वो अपने जो सन है उसको गिफ्ट दे सके। अब वो हर दुकान पे जाता है, एक दुकान पर उसको जो है लकड़ी का टाइगर मिल जाता है, वुडन टाइगर मिलता है और वो उसको खरीद लेता है और अपने जो बेटा होता है उसको गिफ्ट कर देता है। अब वो अपने बेटे के साथ उस टाइगर से खेल रहा होता है, तभी उस जो टाइगर होता है, लकड़ी का टाइगर, उसके अंदर से कुछ चीज, कोई फांस वगैरह कील की तरह कुछ चीज निकलती है और वो जो किंग होता है उसके हाथ में चुभ जाती है। अब इसकी वजह से पहले तो वो निकाल कर उस फांस को या फिर जो भी चीज होती है उसको फेंक देता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद जो है उसके हाथ में इन्फेक्शन फैलने लगता है और उसके हाथ जो है ना बहुत ज्यादा, उसके पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल जाता है। 3 surgeons from Madras operated on the king and announced that the operation was successful, but the Maharaja is dead, instead proving the astrologer's prediction correct. तो अब जब उसके हाथ में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैलने लगता है और वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है, तो मद्रास से 3 सर्जन्स बुलाए जाते हैं, 3 सर्जन्स को बुलाया जाता है महाराजा के ऑपरेशन के लिए। अब वो लोग जो होते हैं महाराजा का ऑपरेशन तो करते हैं और वो फिर आके बताते हैं, महाराजा का ऑपरेशन जो होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। जो सर्जन्स होते हैं वो बताते हैं कि महाराजा का ऑपरेशन सक्सेसफुल तो हो गया, लेकिन जो महाराजा हैं वो मर चुके हैं, वो डेड हो चुके हैं। तो ये थी स्टोरी। उनकी ये स्टोरी थी कि जो किंग होते हैं वो असली किंग से तो नहीं मरा, सॉरी असली टाइगर से तो नहीं मरा, बार बार कंफ्यूजन हो रही है। असली जो किंग होता है वो असली टाइगर से नहीं मरा, बट एक टॉय था, एक लकड़ी का टॉय था, उससे महाराजा मर गया। तो इस तरह से जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनकी प्रेडिक्शन करेक्ट प्रूव हो जाती है। तो यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, व्हाट वाज द मिरेकल दैट टुक प्लेस इन द रॉयल पैलेस। तो मिरेकल वाला जो 10 डेज का जो वो होता है प्रिंस, वो बोलने लगता है, इसमें ही वाला आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द महाराजा गेट मोर टाइगर्स टू किल व्हेन ही हैड किल्ड ऑल द टाइगर्स इन हिज किंगडम।
तो उसने अपने किंगडम से किस तरह से सारे टाइगर्स को खत्म कर दिया था, और फिर उसके बाद उसने मैरी भी की थी, शादी भी की थी किसी दूसरी रानी प्रिंसेस से, और फिर उसके राज्य के भी जो टाइगर्स थे उनको भी खत्म किया था। ये आएगा इसमें, और ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विश टू डू, वाज हिज विश फुलफिल्ड। तो ब्रिटिश ऑफिसर की क्या विश थी, और उसकी विश क्या फुलफिल हुई या नहीं, हुई थी या नहीं। तो इसके बारे में बताना है। उसकी विश ये थी कि वो एक टाइगर को किल करे, फिर उसके साथ फोटो ले। तो ये इसकी विश थी, ये पूरी नहीं हुई, फुलफिल नहीं हुई ये है। और इसी के और में एक क्वेश्चन ये है, व्हाई डिड महाराजा सेंट गिफ्ट टू द ऑफिसर्स वाइफ दुराई सानी, हाउ डिड शी बिहेव ऑन रिसीविंग द गिफ्ट्स। तो ये भी 3 मार्क्स का ही, 3 मार्क्स है दोनों। ऑप्शन में है ये, या तो ब्रिटिश ऑफिसर की विश के बारे में बताना है, या फिर जो महाराजा ने उसकी वाइफ को, ऑफिसर की वाइफ को जो गिफ्ट भेजा था, 50 रिंग्स भेजी थी, डायमंड रिंग्स भेजी थी 50, तो उसके बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। और सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो ऊपर वाली जो मैं समरी बताती हूँ उसी में से ही होते हैं, बहुत इजी होते हैं, तो आप लोग इजीली कर लेंगे, अब प्रॉब्लम नहीं होगी आपको करने में। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द महाराजा बाय एज अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हिज सन। फिर जो उसका सन था उसके लिए बर्थडे गिफ्ट जो लिया था महाराजा ने, क्या था वो, उसके बारे में सब कुछ बताना है। या फिर इसके ऑप्शन में है, हाउ डिड द किंग्स हैंड बिकम सीरियसली इन्फेक्टेड। तो किंग का जो हैंड है वो किस तरह से इन्फेक्शन फैला उसके हैंड में, और क्या हुआ था वो, उसके बारे में बताना है। 3 मार्क्स में ये भी। Question number 5. How did the Tiger King meet his end? What is ironical but his death? How did the prediction of the chief astrologer come true though he had killed the 100 tigers? तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसकी पूरी स्टोरी के मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में तो ज़्यादातर समरी से रिलेटेड ही होता है, तो पूरी समरी से रिलेटेड है। क्या एस्ट्रोलॉजर ने वो प्रेडिक्शन की थी, और फिर किस तरह से उसने 100 टाइगर्स को मारा, तो ये सब बताना है। इसके ऑप्शन में द स्टोरी द टाइगर किंग इज अ सैटायर ऑन द conceit of those in power. How does the author employ the literary device of dramatic irony in the story? तो ये पूरी स्टोरी के बारे में है, पूरी स्टोरी के बारे में ही बताना है, पूरी समझ से रिलेटेड है, तो आप कर सकते हैं ये। अब उसके बाद है 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ महाराजा's ऑफिसर टुवर्ड्स हिम? डू यू फाइंड देम ट्रूली सिंसियर टुवर्ड्स हिम, और आर they driven by fear when they obey him? Do we find a similarity in today's political order? तो महाराजा के जो ऑफिसर्स थे, महाराजा के बारे में उनके क्या विचार थे, क्या सोचते थे, क्या सोच रखते थे, उसके बारे में बताना है। और टुडेज पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, ऑर्डर्स है, उनके बारे में बताना है, उससे रिलेट करके बताना है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। वैसे ही इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, आ सकता है, बट ये 5th क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप कर लीजिएगा 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन, सॉरी 4th क्वेश्चन नहीं, 3rd क्वेश्चन, 3rd, 4th और 5th तीनों क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सो गाइज, आपको यहीं पर ही वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।